बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के इस लेक्चर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 3.1, a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाटा में हम लिख लेंगे फोर्स F इक्वल्स टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास, मास हमने कैलकुलेट करना है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, या आ जाएगा F ओवर A इक्वल्स टू m। हमने m की वैल्यू निकालनी है, a m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में आकर ये ओवर में आ जाएगा। तो यह फिर आ जाएगा m इक्वल्स टू F ओवर A। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो ये 20 ओवर 2 इक्वल्स टू आ गया 10 किलोग्राम। तो मास की वैल्यू आ गई 10 किलोग्राम। सेकंड न्यूमेरिकल है वेट ऑफ अ बॉडी इज 140 न्यूटन। तो वेट W इक्वल्स टू 147 न्यूटन सॉरी। व्हाट इज इट्स मास, मास हमने कैलकुलेट करना है और G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि W का फार्मूला होता है W की वैल्यू दी हुई है वेट की 147 न्यूटन और W इक्वल्स होता है mg। mg इक्वल्स टू 147, m फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 147 ओवर g। अब g की वैल्यू 10 गिवन है, तो 147 ओवर 10, फिर मास इक्वल्स टू आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब मास की वैल्यू m इक्वल्स टू है 10 किलोग्राम, तो फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग F इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड करना है। आपको मालूम है कि एक बॉडी को फॉल करने से प्रिवेंट करने के लिए हमें जो रिएक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। जैसे टेबल के ऊपर एक कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेबल सरफेस ने उसको गिरने से बचाने के लिए वेट के बराबर ही फोर्स लगाई होती है, रिएक्शन फोर्स, जिससे वो बॉडी फॉल नहीं करती। अब बॉडी को फॉल करने से प्रिवेंट करने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द बॉडी। तो रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल टू वेट। अब m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो f की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। फिर फोर्थ न्यूमेरिकल है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। अब डाटा लिख लेते हैं। फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन और मास m इक्वल्स टू 50 किलोग्राम। हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू अननोन। अब यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इक्वल्स होता है F इक्वल्स टू ma। अगर आपने A फाइंड करना है तो जो m इसके साथ मल्टीपल है ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये बन जाएगा F ओवर m इक्वल्स टू आ जाएगा A, या आप लिख लें A इक्वल्स टू F ओवर m। आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो F की वैल्यू है 100 ओवर m की वैल्यू गिवन है 50, तो 100 ओवर 50 इक्वल्स आ जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है नेक्स्ट। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, so weight W equals to 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है वो गिवन है अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल फोर्स
क्या रिक्वायर्ड होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। पहले तो इसका मैथ फाइंड करना पड़ेगा। W इक्वल्स टू दिया हुआ है, वेट इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 न्यूटन और वेट इक्वल्स टू होता है mg, तो इसका मतलब mg इक्वल्स टू हो गया 20। हमने m फाइंड करना है, फिर m इक्वल्स टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई g। अब वैल्यूज पुट करें तो ये m इक्वल्स टू आ गया 20/10, तो m की वैल्यू आ गई 2 किलोग्राम। अब इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि अगर बॉडी को जस्ट बैलेंस करना होता है, उसके लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है वो वेट के इक्वल होती है। यहाँ पर वर्टिकल मोशन के लिए बॉडी को बैलेंस करने के साथ उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करना है। अब जो टोटल फोर्स आएगी वो वेट प्लस एम ए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। वेट वो फोर्स लगानी पड़ेगी जो बॉडी को बैलेंस करेगी, नीचे गिरने से बचाएगी, प्लस एम ए वो फोर्स है जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगी। अब चूंकि बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करना है, एक्सेलरेशन के लिए जो एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो एम ए है। हाँ, अगर सिर्फ बॉडी को बैलेंस ही करना होता, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करना होता, तो फिर रिक्वायर्ड फोर्स होनी थी डब्ल्यू के इक्वल। अब बैलेंस करना है प्लस उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स एम ए है। अब फिर टोटल फोर्स आ जाएगी, डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन था 20 न्यूटन, प्लस एम ए, एम की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो 20 प्लस 4, तो टोटल फोर्स आ गई 24 न्यूटन। और इसके बाद है जी 3.6, ये mass attached to strings, वो वाला टॉपिक है। 2 masses 52 किलोग्राम and 48 kilogram are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। तो m1 की वैल्यू 52 किलोग्राम और m2 की वैल्यू है 48 किलोग्राम। Find tension in string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically। तो ये वर्टिकल मोशन का केस है और इसमें टेंशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस केस में टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इस टॉपिक में हम ये फार्मूले डिराइव भी करते हैं। अब इस में वैल्यूज पुट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई m1 की वैल्यू 52 मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू 48 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू है 10 ओवर 52 प्लस 48, तो 49,920 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 499.2 न्यूटन। और फिर इसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर ली और ये फिर आंसर आ जाएगा 40/100। 40/100 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.4। सो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल 3.7, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन का न्यूमेरिकल है। 2 masses 26 किलोग्राम and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 26 kilogram is lying over a smooth horizontal surface table। 24 kilogram mass is moving vertically downward। Find tension in the string and acceleration in the bodies। अब देखें, 2 मैसेज हैं। हमने फर्स्ट 26 किलोग्राम को m1 नहीं कहा, 24 किलोग्राम वाली बॉडी को m1 कहा है। इसकी एक टेक्निकल रीज़न है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टॉपिक के फार्मूले की डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि वो बॉडी जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी उसका नाम फार्मूले में m1 रखा गया था। याद रखें, इसमें लार्जर या स्मॉलर या पहले और बाद में मैस आने का कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने m1 उस बॉडी को कंसीडर करना है जो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी। एक बॉडी इसमें हॉरिजॉन्टली मूव करती है
और दूसरी बॉडी इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि वो बॉडी जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी वो बॉडी M1 कंसीडर होगी। इसलिए M1 इक्वल हम ले रहे हैं 24 किलोग्राम, M2 इक्वल टू 26 किलोग्राम। फाइंड करना है हमने टेंशन और एक्सेलरेशन। So, इसमें टेंशन का फार्मूला था M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। अब वैल्यूज पुट कर दी M1 M2 और G की। 6240 ओवर 50 आ गया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 124.8 और ये फिर टेंशन की वैल्यू आ गई 125 न्यूटन। और दूसरा इसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है M1G ओवर M1 प्लस M2। अब नेक्स्ट स्टेप में M1 की वैल्यू, G की वैल्यू और M2 की वैल्यूज पुट कर ली तो ये फिर आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाई G की वैल्यू 10 ओवर 24 प्लस 10 तो 240 ओवर 50 तो ये आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। इसके बाद है 3.8 हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब हम डाटा लिख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है Pf माइनस Pi इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड और फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। अब हमने कैलकुलेट करना है हाउ मच टाइम, यानी टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ये फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक का कंक्लूजन होता है। अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इक्वल्स टू Pf माइनस Pi ओवर T। अब T ओवर में है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यहाँ T आ जाएगा और F जो यहाँ पर मौजूद है ये राइट साइड में आएगा तो ओवर में आ जाएगा। फिर T के लिए रिलेशन बन जाएगा Pf माइनस Pi ओवर F। अब वैल्यूज पुट करेंगे। Pf माइनस Pi की वैल्यू है 22 ओवर F की वैल्यू है 20 तो डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.1 सेकेंड। नाइन्थ न्यूमेरिकल है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम and horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. So mass M equals to है 5 किलोग्राम, coefficient of friction mu की वैल्यू है 0.6, force of friction ये हमने कैलकुलेट करनी है। F लिख लें या इसको Fs लिख लें, ये दोनों तरह ठीक होता है, जो मर्जी आप लिख लें। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला F इक्वल होता है म्यू आर। अब R जो है वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के इक्वल होता है तो ये फार्मूला बन गया म्यू mg। अब वैल्यूज पुट करनी है। म्यू की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाइड बाई मैस की वैल्यू 5, जी की वैल्यू होती है 10 तो इनकी प्रोडक्ट फिर बन जाएगी 30। सो रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल आ गई 30 न्यूटन। और फिर न्यूमेरिकल नंबर 10 हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स is needed to make a body of mass 0.5 किलोग्राम, mass m equals to है 0.5 किलोग्राम to move in a circle of radius 50 सेंटीमीटर। so radius r equals to 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइडेड बाई 100 किया तो ये वैल्यू बन गई 0.5 मीटर। और स्पीड गिवन है v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स, यानी सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। आप जानते हो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है m v स्क्वायर ओवर r। अब इनमें वैल्यूज पुट कर ली। m की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर की बजाय आ जाएगा 3 स्क्वायर ओवर 0.5, 4.5 ओवर 0.5
डिवाइड करने के बाद आंसर मिल गया 9 न्यूटन। सो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन। नेक्स्ट फिर एग्जांपल्स आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3.1, find acceleration that is produced by a 20 न्यूटन फोर्स इन a mass of 8 किलोग्राम। so फोर्स F की वैल्यू है 20 न्यूटन, मास M इक्वल टू है 8 किलोग्राम और एक्सेलेरेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, इक्वल टू आ जाएगा F ओवर एम, इक्वल टू F ओवर एम। अब वैल्यूज पुट की तो 20 ओवर 8 इक्वल टू आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलेरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट फिर सेकंड एग्जांपल है, a force acting on a body of mass 5 kilogram produces an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी का मास है 5 किलोग्राम और फिर सेकंड बॉडी का मास है 8 किलोग्राम और फर्स्ट बॉडी में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ वो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड बॉडी में यही फोर्स कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। क्योंकि फर्स्ट बॉडी का कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, m और एक्सेलेरेशन इसमें गिवन है। तो फर्स्ट बॉडी का जो डाटा है यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स F इक्वल टू m1a1 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो फोर्स की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन और सेकंड बॉडी पर भी यही फोर्स अप्लाई होनी है। तो सेकंड बॉडी के लिए भी फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन ही ली जाएगी। अब सेकंड बॉडी के लिए F इक्वल टू m2a2, a2 फाइंड करना है। m2 जो है वो F के ओवर में आ जाएगा, F ओवर m2 इक्वल टू a2 या a2 इक्वल टू F ओवर m2 50 ओवर 8। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स फर्स्ट बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड बॉडी जो कि उसका मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलेरेशन कम होकर हो गया है 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अब थर्ड एग्जांपल, a cyclist of mass 40 kilogram exerts a force of 200 न्यूटन, mass m equals to 40 किलोग्राम और फोर्स एक्सर्ट की है 200 न्यूटन और एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। सो नेट फोर्स F हमने फाइंड करनी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट करनी है। अब नेट फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma, ये वो फोर्स है जो साइक्लिस्ट ने टोटल फोर्स जो यानी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के लिए लगाई है। तो F इक्वल टू आ गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, F इक्वल टू 120 न्यूटन। अब ये जो टोटल फोर्स अप्लाई की गई है ये इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बाद में क्लियर कर दूं आपको। एक्चुअली F वो फोर्स है जिस फोर्स ने साइकिल के में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया है और टोटल जो साइकिलिस्ट फोर्स लगा रहा है वो FA है और F जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसमें होता ये है कि जो फोर्स साइक्लिस्ट को अब एक्सेलरेट करने के लिए यूज हो रही है वो F है। टोटल फोर्स FA अप्लाई की गई थी, FA में से वो फोर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज होगी वो माइनस हो जाएगी क्योंकि जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स यूज होगी है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में नहीं इस्तेमाल होगी। तो टोटल फोर्स में से जो साइक्लिस्ट ने अप्लाई की है उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ाहिर है माइनस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बाकी जो इनका डिफरेंस आएगा ये वो नेट फोर्स है जिस नेट फोर्स ने बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा किया था और यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल टू आ जाएगा ये टोटल अप्लाइड फोर्स FA है
उसमें से माइनस कर लें जो फोर्स, नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसने टोटल 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी साइकिलिस्ट ने, और साइकिल तक आगे ट्रांसफर हो रही है 120 न्यूटन की फोर्स। इसका मतलब है कि 200 फोर्स वो अगर लगाता है और साइकिल तक जो उसको एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 120 न्यूटन है, तो फिर इनका डिफरेंस यानी 80 न्यूटन जो फोर्स है वो यूज हुई है एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट। इसके बाद 3.4 है टू मैसेज 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find acceleration in the system and tension in the string when both masses are moving vertically. So m1 की वैल्यू 5.2 किलोग्राम, m2 की वैल्यू है 4.8 किलोग्राम। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 g ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये फिर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 10, 4 ओवर 10 इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वर्टिकल मोशन के लिए टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। अब स्टेप में वैल्यूज पुट की है और इसके बाद ये आ गया 499.2 ओवर 10 डिवाइड करने के बाद 49.92, और अगर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो राउंडेड वैल्यू बन जाएगी 50 न्यूटन। नेक्स्ट फिर एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। ये है टू मैसेज 4 किलोग्राम and 6 kilogram are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and mass 4 kilogram is moving vertically downward. Find acceleration and tension in the string. अब एक बार फिर आप क्लियर कर दें कि वो बॉडी जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी वो होगी m1। सो m1 इक्वल टू है 4 किलोग्राम, और हॉरिजॉन्टल मूव करने वाली बॉडी m2 उसकी वैल्यू है 6 किलोग्राम। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है m1g ओवर m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट करें, m1 की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10 ओवर 4 प्लस 6, 40 ओवर 10 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में टेंशन का फार्मूला होता है m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 4 प्लस 6, 240 ओवर 10 इक्वल टू आ गया 24 न्यूटन। ये आ गई रिक्वायर्ड टेंशन की वैल्यू। और फिर एग्जांपल नंबर 3.6, a body of mass 5 kilogram is moving with a velocity of 10 meter per second. So mass m equals to 5 किलोग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। जब स्टॉप होगी बॉडी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। टाइम फाइंड करना है, गिवन है 2 सेकेंड। फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जैसे कि मालूम है कि अप्लाइड फोर्स इक्वल्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इक्वल्स टू pf माइनस pi ओवर t। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स आ जाएगा mvf माइनस mvi ओवर में आ गया t। अब वैल्यूज पुट करनी है, m की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई vf की वैल्यू 0 माइनस फिर m की वैल्यू 5 और vi की वैल्यू थी 10 डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू 2। तो 0 माइनस 50 ओवर 2 माइनस 50 ओवर 2 आ गया इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। Example number 3.7, a bullet of mass 20
gram is fired from a gun with a muzzle velocity of 100 meter per second. तो mass of the bullet m equals to है 20 ग्राम. इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम के यूनिट में, तो वो फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया 0.02 किलोग्राम. और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड. फाइंड करना है हमने मैस ऑफ द गन m और वेलोसिटी ऑफ द गन, मैस ऑफ द वेलोसिटी सॉरी गिवन है 5 किलोग्राम. वेलोसिटी ऑफ द गन v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. So according to law of conservation of momentum, total momentum after fire is equals to total momentum before fire. अब चूंकि बिफोर फायर बुलेट और गन दोनों बॉडी रेस्ट में होती हैं, इनका टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा. आफ्टर फायर होगा टोटल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस ये है मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू जीरो. अब वैल्यूज पुट करो. मैस की वैल्यू थी 0.02, बुलेट का मैस मल्टीप्लाइड बाई बुलेट की वेलोसिटी है 100 प्लस गन का मैस है 5 मल्टीप्लाइड बाई गन की वेलोसिटी को हमने लिखा है कैपिटल V इक्वल्स टू 0 आ गया. तो ये आ गया फिर 2 प्लस 5V इक्वल्स 0. 5V इक्वल्स टू आ जाएगा -2 और V इक्वल्स टू आ जाएगा -2 ओवर 5 इक्वल्स टू आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड. एट्थ एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है. अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग. मैस m की वैल्यू 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 100 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम. तो मैस की फिर वैल्यू आ गई 0.1 किलोग्राम. और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो गिवन है 1 मीटर. एक्चुअली जब 1 मीटर लेंथ के स्ट्रिंग के साथ स्टोन बांधकर हम सर्कल में मूव करेंगे तो वो जो 1 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो सर्कल का रेडियस बनेगा. फिर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस बन जाएगा r इक्वल टू 1 मीटर. स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड और टेंशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कैलकुलेट करना है. एक्चुअली ये जब सर्कल में स्टोन मूव करेगा तो उसमें जो टेंशन की वैल्यू है वो उसकी सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि टेंशन ही तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो टेंशन इक्वल हो जाएगी सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r. अब वैल्यूज पुट करें. 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर ओवर r की वैल्यू 1, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.5 न्यूटन. So tension in the string 2.5 न्यूटन. Also centripetal force V equals to है 2.5 न्यूटन. ये साथ ही इसके कंप्लीट होगी एग्जांपल. ये लेक्चर और आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है. अल्लाह हाफिज.